आज है 17 सितंबर 2024, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश में होने जा रही सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्ती। सीएम मोहन यादव ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 500 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक ये भर्ती प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी और अगले साल जून तक नए सब इंस्पेक्टर मिल जाएंगे। बता दें कि पिछले 5 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हुई है। सोयाबीन के दाम को लेकर किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। प्रदेश में सोयाबीन को लेकर किसान पिछले 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसान सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। करीब 1,000 किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि सरकार ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सोयाबीन की खरीदी कराने की तैयारी की है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में पीएम जन औषधि केंद्र की शुरुआत। 51,000 पीएम आवासों में होगा गृह प्रवेश। राज्यपाल मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 17 सितंबर से शुरू हो रहे स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2024 के पहले दिन सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संचालन का शुभारंभ करेंगे। ये कदम प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण प्रयास है। चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिन घरों में लगे 2 बिजली मीटर, उनकी होगी केवाईसी। भोपाल में उपभोक्ताओं को जारी हुए नोटिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिन घरों में 2 मीटर लगे हुए हैं, उन्हें बिजली कंपनी ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया। साथ ही बिजली कंपनी 2 मीटर की जांच करने के लिए उपभोक्ताओं की केवाईसी शुरू कर दी है, ताकि एक घर में 2 मीटर लगाकर सब्सिडी लेने वालों के मीटर कनेक्शन काटे जा सकें। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मानसून एक्टिव। रीवा, सीधी समेत 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश के उत्तरी संभागों में आज मंगलवार से फिर वर्षा हो सकती है। दरअसल झारखंड में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान कमजोर पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे अधिक असर प्रदेश के उत्तरी संभाग यानी ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर में देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी संभाग के जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज समेत अनेक स्थानों पर अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। सीएम डॉक्टर यादव पीएम मोदी से बोले, विकसित गुजरात मॉडल सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार प्रगति पथ पर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में विकसित हुआ गुजरात मॉडल सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है। देश में ऊर्जा और विशेषकर नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि को अभियान के रूप में लेना प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। भोजमुक्त विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग बीएड कोर्स के आवेदन शुरू। राजधानी भोपाल स्थित भोजमुक्त विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग बीएड कोर्स में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वविद्यालय एनसीटी की विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहा है। इसके लिए आवेदन 11 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। 2 वर्षीय बीएड के संपूर्ण पाठ्यक्रम की फीस 30,000 रुपए है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस 800 रुपए देनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर बड़ा तोहफा, 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास में गृह प्रवेश कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण के 50,000 हितग्राहियों को आज 17 सितंबर को राज्य सरकार गृह प्रवेश कराएगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास में गृह प्रवेश कराएंगे। शारीरिक परीक्षा स्थल अभी भी तय नहीं, अगले साल की होगी नियुक्ति। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे प्रदेश के 10 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती फिलहाल अटक गई। 2 से 12 अगस्त के बीच शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होनी थी, लेकिन अचानक केंद्रीय सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा भर्ती स्थल की अनुमति निरस्त किए जाने से ये परीक्षा अटक गई। 1.5 माह के बाद भी शारीरिक परीक्षा का स्थान तय नहीं। सितंबर माह आधा निकल चुका है। एमपी पुलिस का पिस्टल प्रोजेक्ट बन सकता है ई साक्ष्य का विकल्प।
गत 1 जुलाई से नए स्वरूप में प्रभावी 3 नए कानूनों में साक्ष्य संकलन के लिए केंद्र की ओर से बनाए गए ई साक्ष्य ऐप के विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पिस्टल पुलिस इन्वेस्टिगेशन साक्ष्य ट्रांसमिशन ऑनलाइन बनाया। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन पर बना है। इस पिस्टल ऐप में खास बात यह है कि इसमें 1 से 2 घंटे तक वीडियो बनाकर विशेष कोडिंग और प्रोग्रामिंग के जरिए थाने के सर्वर में सुरक्षित भेजा जा सकता है। ईद मिलादुन्नबी पर मस्जिदों में हुई परचम कुशाई, युवाओं और बच्चों में दिखा खासा उत्साह। पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम विलादत के मुबारक दिन मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिद पहुंचकर परचम कुशाई की। इस मौके पर हजारों की तादाद में मुस्लिम धर्मावलंबी मौजूद रहे। सबसे पहले मुख्यालय स्थित अंजुमन हिमायत इस्लाम जामा मस्जिद में परचम कुशाई का कार्यक्रम किया गया। बाद में सभी कैंप स्थित गौसिया मस्जिद पहुंचे, जहां सभी एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 और 2 के साथ फुटओवर ब्रिज से जुड़ेगी मुख्य सड़क, यात्रियों को होगी सुविधा। रेलवे स्टेशन पर 250 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत दमोह स्टेशन का इसके लिए चयन किया गया। इसके डिजाइन और ड्राइंग का काम पूरा हो गया है, अब टेंडर प्रक्रिया होनी है। इसकी खासियत है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से होते हुए मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। इंदौर में ई रिक्शा के लिए लागू हो सकता है आजीवन, ट्रैफिक के लिए बन रहे परेशान। इंदौर शहर की सड़कों पर बेतरतीब दौड़ रहे ई रिक्शा को 23 रूट पर चलाने की योजना 6 माह पहले बनी थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। अब ई रिक्शा के संचालन की योजना बनाने की जिम्मेदारी उप समिति को सौंपी गई। संभावना है कि आजीवन में ई रिक्शा का संचालन किया जा सकता है, ताकि शहर की सड़कों पर ई रिक्शा की संख्या को कम किया जा सके। मध्य प्रदेश पुलिस सब अपराधियों के इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स आईडी का भी रखेगी रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश पुलिस अब अपराधी की हिस्ट्री शीट में उससे जुड़े व्यक्तियों की विशेष प्रकृति के संबंध में नोट कर टिप्पणी लिखी जाएगी। साथ ही उनके फोन नंबर या मोबाइल नंबर और उनके सभी संबंधी रिश्तेदारों की जानकारी लेकर उसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के आधार नंबर, एपिक नंबर, ईमेल आईडी, इंटरनेट मीडिया अकाउंट, प्रोफाइल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी, एक्स आईडी भी अभिलेख पर रखे जाएंगे। एसी में बैठकर करें एमपीपीएससी की तैयारी, 300 रुपए में प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी मुख्यमंत्री सुविधा केंद्र में एंट्री। मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें कम पैसे में अच्छी सुविधाएं मिलेंगे। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में छात्रों को ऐसी सौगात दी है। उन्होंने इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में मुख्यमंत्री परीक्षा सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है। ये सरकार की नई पहल है। इसमें लाइब्रेरी और रीडिंग रूम है। इसके प्रति छात्र काफी आकर्षित हो रहे हैं। भोपाल के करीब मिसरोद में पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे। भोपाल रेल मंडल के मिसरोद और मंडीदीप रेलवे स्टेशन के बीच सोमवार दोपहर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना दोपहर 12:30 बजे की बताई जा रही है। मालगाड़ी उस समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। ट्रेन के लोको पायलट ने इसकी सूचना वॉकी टॉकी के माध्यम से स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को दी। पटरी पर उतरने के बाद मेन लाइन पर मालगाड़ी 1 घंटे तक खड़ी रही। आज शाम 6 बजे से निकलेंगी झांकियां। कई प्रमुख मार्ग बंद, ड्रोन से होगी जनता की निगरानी। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। आज 17 सितंबर को शाम 6 बजे जेल रोड से शुरू होने वाली झांकियां 18 सितंबर को सुबह तक जारी रहेंगी। मंगलवार को 5 लाख से अधिक लोग झांकियां देखने के लिए आएंगे। 18 सितंबर से झांकियां 3 दिन तक मिलों में खड़ी रहेंगी और यहां पर भी 5 से 10 लाख लोग इन्हें देखने आएंगे। आज 17 सितंबर को रात भर झिलमिल रोशनियों से शहर का मध्य क्षेत्र जगमगाता रहेगा। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 28 सितंबर तक 12 ट्रेन रद्द। भोपाल मंडल से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति चेक करनी होगी, क्योंकि इस माह भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 12 गाड़ियां कैंसिल की गईं। वहीं आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने अक्टूबर-नवंबर में कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इन ट्रेन से आने वाले त्योहार दशहरा, छठ और दिवाली पर यात्रियों को यात्रा करने में सहूलियत मिलेगी। इंदौर में फ्लाईओवर से सिग्नल फ्री हो जाएगा। 11 किलोमीटर का रिंग रोड के सबसे व्यस्ततम चौराहे रेडिसन पर भी फ्लाईओवर निर्माण की कवायद शुरू होने वाली है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जल्द ही फिजिबिलिटी सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के बाद तय होगा कि फ्लाईओवर किस दिशा में बनेगा। फ्लाईओवर बनने से चौराहे पर यातायात सुगम हो जाएगा। 2 चौराहे छोड़कर करीब 11 किलोमीटर लंबे रिंग रोड पर लाखों वाहन चालकों को देवास नाके से राजीव गांधी चौराहे तक जाने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं, सरकार पर चिदंबरम का हमला।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा संविधान के तहत वन नेशन वन इलेक्शन की नीति कतई संभव नहीं। इसके लिए 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 5 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास लोकसभा या राज्यसभा में इन संवैधानिक संशोधनों को पेश करने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत 6ठी बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। सोमवार को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हरा दिया। मुकाबला चीन में हुलुनबुइर के मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया। भारत के लिए सबसे ज्यादा 2 गोल कप्तान हरमनप्रीत ने किए। फील्ड गोल के लिए जर्मनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बढ़ गई यूपीआई की लिमिट, 5 लाख तक पेमेंट। अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन पेमेंट की लिमिट 5 लाख तक बढ़ा दी। हालांकि ये सुविधा कुछ खास कैटेगरी, टैक्स पेमेंट, अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आईपीओ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए उपलब्ध होगी। साल 2016 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। इसे एनपीसीआई ऑपरेट करती है। बोले पीएम मोदी, साल 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत। पीएम मोदी ने 4थे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाना है। ये एक्सपो इसी एक्शन प्लान का हिस्सा है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नई इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का निर्णय लिया गया। 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई। आज का भारत आने वाले 1000 साल का आधार तैयार कर रहा है। अमित शाह का बड़ा बयान, आतंकवादी को पाताल में दफन करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। जिस गठबंधन ने नेहरू गांधी अब्दुल्ला परिवार ने यहां आतंकवाद फैलाया, वो फिर से आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी विकसित कश्मीर बनाना चाहते हैं। धारा 370 हटने के बाद यहां की महिलाओं को जो आरक्षण मिला उसे वो समाप्त करना चाहते हैं। रेलवे का टीएमसी सांसद को जवाब, कहा फर्जी खबरें फैलाना बंद करो। टीएमसी सांसद साकेत गोखले के दावे पर रेलवे ने कहा कि फर्जी खबरें फैलाना बंद करो। ट्रेन की लागत ट्रेन की कोच संख्या X प्रति कोच की लागत के बराबर होती है। स्लीपर कोच की लागत मानकों से कम है। दरअसल गोखले ने यह दावा किया था कि सरकार ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने के लिए 58,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया। उनका दावा है कि जिस ट्रेन की लागत 290 करोड़ थी, अब वो 436 करोड़ होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।